ओके, तो पंकज ब्रदर का ये सवाल है, जैसे कि निर्गमन की पुस्तक में हम लोग 24वां अध्याय 9 वचन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसे वचन लिखा हुआ कि परमेश्वर का दर्शन, है ना? जैसे कि हम लोग देखेंगे 11 वचन पढ़ेंगे, तो और उसने इज़राइलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। ओके, मतलब यहाँ पर ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर का जो है उनको दर्शन मिला है, उन्होंने परमेश्वर को देखा है करके इस तरह जो है वचन मिलता है। और साथ ही साथ जो है ब्रदर ने पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय बताया, जहाँ पर लिखा है कि अमरता केवल उसी की है ना? उसे ना किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कभी देख सकता है। तो यहाँ पर जो है आपस में हमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, यानी कि विरोधाभास, मतलब यहाँ पर जो है देखा करके लिखा है और वहां पर नहीं देखा करके लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही उत्तर क्या करके ब्रदर का जो है सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम में जो है हम लोग देखते हैं, जहां जहां भी दर्शन मिला है, ओके, जहां जहां भी मतलब पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिया, इस तरह अब्राहम जी को, इस तरह इसहाक, याकूब और भी कई सारे लोग को परमेश्वर ने दर्शन दिया करके ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी कि पुराने नियम में हमें ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे हम नया नियम में आते हैं, तो नया नियम में उसके टोटल अपोजिट हमें लगता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। ओके, जिस तरह यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर कभी किसी ने देखा नहीं है, उस तरह यूहन्ना ने भी अपने पत्र में लिखा कि परमेश्वर किसी ने देखा नहीं है, सुसमाचार में लिखा कि परमेश्वर किसी ने देखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बोलेगा तो, बाइबल को हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें आंसर देता है। पुराने नियम में जितनी भी सारी बातें हैं, ओके, जितनी भी सारी बातें हैं, परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूतों के द्वारा बातें किया है। किससे बात किया है? स्वर्गदूतों के द्वारा बातें किया है। जैसे कि कुछ वचनों को हम देखेंगे जहां पर हमें क्लैरिटी हो जाता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा ही क्या किया है, बातें किया है। जैसे कि हम लोग जो है प्रेरितों की काम, ओके, बुक ऑफ एक्ट्स में हम देखेंगे उसका चैप्टर 7, ओके, 7वां अध्याय हम देखेंगे। उसका हम लोग जो है 30 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 30 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझ में आती है। ओके, कि वहां पर जो है स्वर्गदूत ही जो है बातें किया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, एक स्वर्गदूत ने, ओके, स्वर्गदूत ने जो है दर्शन दिया है। उस तरह फिर इसी कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि इसी अध्याय को हम और आगे आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे समझो, तो वहां पर हमें 35, ओके, 35 36 दोनों पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें और एक चीज क्लैरिटी हो जाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे तक, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नखारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। ओके, मतलब परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूत के द्वारा मूसा नबी को क्या किया, भेजा। किसके पास? इजराइलियों के पास। ओके, मतलब नए नियम के जो भक्त है, ओके, नए नियम के जो भक्त है, जो हम देख सकते हैं कि उनको सत्य जो है परिपूर्णता से बताया गया है। ओके, पुराने नियम में बहुत सारी चीजें सस्पेंस है ना, बहुत सारी चीजें सस्पेंस है। तो वो चीजें हमें कहाँ पर क्लियर होता है? हमें नया नियम में क्लियर होता है। ओके, नया नियम में क्लियर होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो है उस स्वर्गदूत के द्वारा क्या किया, मूसा नबी को क्या कर दिया, भेजा, इजराइलियों के पास भेजा। इसी तरह हम लोग 38 वचन भी पढ़ेंगे समझो, इसी अध्याय का 38 वचन, यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। ओके, सीने पहाड़ पर किससे बातें की? जो निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सीनै पहाड़ पर आकर जो है मूसा नबी से बातें किया था करके हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक में। तो नया नियम में, ओके, स्तिफनुस क्या कर रहे पता है, उस विषय को बता रहे हैं। और स्तिफनुस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। ओके, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, इसीलिए पवित्र आत्मा ने जो है स्तिफनुस को बताया कि वहां पर झाड़ी में जो था वो एक स्वर्गदूत था, उस तरह सीने पहाड़ पे जो था वो एक स्वर्गदूत था। इसके लिए 38 वचन में लिखा है, यह वही है
जिसने जंगल की कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। ओके, मतलब ये सारे वचन हमें ये बताते हैं मूसा नबी से पुराने नियम में स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने बातें किया, स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने मूसा इजराइलियों के पास भेजा। ओके, इस तरह हमें और भी क्लैरिटी होने के लिए और भी हमें अच्छी तरह समझने के लिए कि ये स्वर्गदूत ही करके समझने के लिए इसी अध्याय को डायरेक्ट हम जो है 53 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्लैरिटी हो जाता है। यहाँ पर लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। मतलब व्यवस्था, ओके, व्यवस्था यानी कि पुराना नियम। ओके, अभी व्यवस्था जो है किसके द्वारा मिली है, किसके द्वारा ये लोगों ने पाया है? ये लोगों ने जो है स्वर्गदूतों के द्वारा पाया है। ओके, मतलब स्तिफनुस ने ये बताया कि मूसा नबी को जो है चाहे उस झाड़ियों में हो या फिर सीने पहाड़ पर हो, है ना, जहां पर उनको व्यवस्था दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं है बाइबल में। ओके, निर्गमन में दिख रहा है कि परमेश्वर ने दर्शन दिया और हमें नया नियम में लग रहा है कि दर्शन नहीं दिया। ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। हमें समझ में आना चाहिए, हम कोई विषय को पढ़ते तो हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि बाइबल को अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ आपको समझ में आने के। जैसे कि अभी हम लोग जो है इंडिया में है। ओके, इंडिया में है, अभी इंडिया में किसका राज्य चल रहा है बोलेगा तो प्रधानमंत्री यानी कि मोदी सरकार चल रहा है। ओके, मोदी सरकार चल रहा है। अभी मोदी सरकार जो है पूरे देश को चला रहा है। ओके, देश को चला रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में अगर कोई राशन आ रहा है उसका रेट जो है कौन लगाता है? मोदी लगाता है। ओके, आपके घर में सिलेंडर आ रहा है तो सिलेंडर का भाव कौन लगाता है? मोदी लगाता है। उस तरह आपका पेट्रोल हो, है ना, या किसी भी चीज का वस्तु का कोई भी क्यों ना हो जीएसटी लगता है तो कौन लगाता है? मोदी लगाता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है मान लो हमारे घर में सिलेंडर आता तो हम क्या कर रहे हैं? मोदी ने भाव बढ़ा दिया, लेकिन आया कौन था हमारे घर पे? क्या मोदी आया था सिलेंडर लेकर? क्या मोदी ने पैसा आकर लेके गया? नहीं। ओके, मतलब हम मोदी का नाम क्यों लेते? सिलेंडर तो फिर एक व्यक्ति आकर देखे गया था ना, हम मोदी का नाम क्यों लेते? बोलते मोदी का ही कार्य है। मतलब ये जितने भी सारे लोग कर्मचारी है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन काम करने वाला कौन है बोलेगा तो मोदी है। ओके, इस काम करवाने वाला, जीएसटी लगाने वाला, हर चीज में पैसा बढ़ाने वाला, राशन पे पैसा बढ़ाने वाला और हर चीज हमें प्रोवाइड करने वाला कौन है बोलते हो? मोदी है। लेकिन मोदी हमारे खुद के घर पे ना सिलेंडर देने आता है, ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है ना वो कोई भी काम करता नहीं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर देता है, शासन करता है। ओके, तो नाम उसका आता है। इसी तरह सारे काम परमेश्वर ही करता है, लेकिन खुद आकर नहीं करता है, अपने दूतों को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, उनके द्वारा क्या करता है? परमेश्वर अपने सारे काम करता है। तो ये नया नियम हमें जो है इस तरह जो है क्लियर कट हमें बताया, जिस तरह हमने साफ साफ पढ़ा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा मूसा क्या किया? भेजा। स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर क्या किया? बातें किया। स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था जो है दिया है। ओके, तो इसका जो है ये आंसर है।